चलो, तो लीनियर इक्वेशन, ये जो नया लेसन चालू है 10th का, कल तक 2 पीरियड हुए, 2 लेक्चर हुए, आज उसका 3rd लेक्चर। ओके, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कल तक हमने कैसे सॉल्व किए। साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए पहले क्या लाना जरूरी है? क्या लाना जरूरी है? 2 लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन में रहता क्या है? 2 लीनियर इक्वेशन रहता है ना। ये 2 लीनियर इक्वेशन जब साथ में आते हैं तो क्या बनता है? वो फिर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को बाय रूल से उसको सॉल्व किया था। तो पहला रूल क्या था? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर। ये पहला हमारा रूल था। दूसरा रूल क्या था? जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होता है ना, तो उसका साइन अगर सेम है, उसका साइन क्या है? सेम। तो क्या करेंगे? और सब्सट्रैक्शन करते समय क्या करना पड़ता है? नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करता है। और जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होता है, उसका साइन अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। अभी तक हम बेसिक में, हम एक्स्ट्रा में प्रॉब्लम इसलिए ले रहे हैं कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम क्या है? कम है। जिस कम प्रॉब्लम के वजह से प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको पहले एक्स्ट्रा से प्रॉब्लम ले रहे हैं। ओके, राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन वही रहेगा तुम्हारा, क्वेश्चन वही रहेगा। सॉल्व द following simultaneous equation. Solve the following simultaneous equation. क्वेश्चन लिख दो। हळू जा, हळू जा, मागचे थांब, चल मागे जा, हळू। इकडे टच नको, इकडे पाच जा, पहिले जा, अजून दोघे जण मागे जा, बेंच खाली आहे, हळू जा, हळू जा, हा जाने दे बस। लिख दिए। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। राइट, नंबर 1, फोर एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 20, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। हो गया? इक्वेशन लिखकर हो गया तुम्हारा? जल्दी से लिख दो। सुरवीर तुम्हाला दिसून राहिलाय? अरे ही बाजी प्रभूची पावनखिंड दिसते का? पहिलेच एक तर तुम्ही रायगडावर मागच्या बाजूला गेले। आपण आपली मूर्ती बघावी आणि समोर कीर्ती करावी। मूर्ती पाहून आपली कीर्ती पाहिजे। मोठ्या मोठ्या सरदाराच्या बीच मध्ये बसून गेले। लिसन, अब देखो, लिख दिया तुमने? लिख दिए। दोनों लीनियर इक्वेशन लिख दिए ना? ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन लिखते समय केवल लिखना नहीं, लॉजिक लगाओ, लॉजिक, लॉजिक लगाओ। अब कल तक तुम्हें पता था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ता है। अब बताओ, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल हम इक्वल करेंगे? x का या y का? या दोनों लीनियर इक्वेशन थोड़ा अजब लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, ये भी तो लॉजिक लगाओ, केवल लिखना नहीं है।
देखो स्टूडेंट दो प्रकार के रहते हैं, स्टूडेंट होशियार रहता है लेकिन दो प्रकार का, एक कैसा रट्टा मारना रट्टा मारना रट्टा मारना और 90 मार्क्स लाना। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, वो भी उसको भी 90 मार्क्स मिलते हैं लेकिन वो ज्यादा रट्टा नहीं लगाता, वो लॉजिक लगाता है। और लीनियर इक्वेशन को देखने के बाद कुछ लॉजिक लग रहा है क्या, कोई बता सकता है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, ओनली रेज योर हैंड। और लीनियर इक्वेशन देखने के बाद कोई लॉजिक लगाओ भाई। कल तक हमने लीनियर इक्वेशन अलग सॉल्व कर दिया, ये थोड़ा अलग है लीनियर इक्वेशन, ये थोड़ा अलग है, तो कैसा है? 1 2 3, हाँ 1 2 3, कोण सांगेल? हाँ बरं सांग बरं किसने, अलग क्या है, अलग क्या है कल का इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन? सेम आएगी, ओके, ये भी एक लॉजिक है, हाँ अच्छा ओके। और कौन बताएगा? हाँ जानवी। हाँ हाँ तसा नाही सांगायचं मला, और तुम्हें उस इक्वेशन में डिफरेंट क्या लग रहा है, जैसा उसने डिफरेंट बताया, डिफरेंट क्या लग रहा है वो बताओ। कल तक हमने जो सॉल्व की और अभी ये सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट। हाँ और कौन बताएगा? हाँ और किसने? हाँ तू बता रहे बुरे, हाँ क्या बता सकता है? हाँ ओके, हाँ हाँ इक्वेशन डिफरेंट कैसा है, उसका वेरिफिकेशन सॉरी उसका एनालिसिस बराबर था। अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो 4 है वो y का कोएफिशिएंट है, ओके। और पहले वाले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट 3 है वो कहाँ पे? सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है, यानी x और y के दोनों कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में अल्टरनेट है। मी बुलंद आवाजामध्ये काय बोललो समजला? हँड रायटिंगला नाही समजला, मी चेहऱ्याचा एक्सप्रेशन ओळखून टाकतो, सायकोलॉजी ओळखून टाकतो मी। ज्यांना चेहऱ्याचा एक्सप्रेशन असा केला समजून जावाचा का थोडासा आट लागला दिमागाला, है की नाही? सिद्धीनं नाही केलं ना, सिद्धीला लवकर समजला, सिद्धि को जल्दी समझ में आ जाता है लेकिन वो बताती नहीं, वो बताएंगे एग्जाम में। डन की दिशा 91%, तब उसको समझ में आएगा। लिसन, क्या बताया मैंने, एनालिसिस क्या बताया मैंने इसका, क्या बताया? दोनों इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो 4 है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, क्या मतलब है? x का कोएफिशिएंट जो 4 है पहले वाले इक्वेशन में, तो वो कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में किसका है? y का। पहले इक्वेशन में आ जाओ, y का इक्वेशन y का जो कोएफिशिएंट है कौन? 3, वो कहाँ पे है? x का कोएफिशिएंट। इतना समझ में आया? ये इस लीनियर इक्वेशन का, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक लॉजिकल प्रॉब्लम है और एक वहां पे एक एनालिसिस ऐसा करना पड़ेगा। तो जिन दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट अल्टरनेट होते हैं, जिन दोनों लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या होते हैं? अल्टरनेट। तो वहां पे पहले एडिशन करेंगे, वहां पे पहले क्या करेंगे? एडिशन। तो थर्ड इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा? थर्ड इक्वेशन। बाद में इन दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो फोर्थ इक्वेशन मिलेगा। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। कल तक कैसा था? पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करते थे, x और y मिलता था। देखो क्या करना है, क्या करना है सृष्टि का सांगितलं मी, पहले ये दोनों इक्वेशन में क्या है? दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट अल्टरनेट है, का सांगितलं रे जिग्नेश? का सांगितलं? दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट अल्टरनेट है। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम में, ऐसे वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन में पहले क्या करेंगे? एडिशन करेंगे तो न्यू इक्वेशन मिलेगा थर्ड नंबर का। बाद में अगेन इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कौन सा इक्वेशन मिलेगा? 4।
सॉल्व किसको करेंगे, थर्ड और फोर्थ को। सॉल्व किसको करेंगे, थर्ड और फोर्थ को जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू समझ मिल जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो तो क्या है ये इस इक्वेशन में, ये दोनों लीनियर इक्वेशन में क्या है, एक्स और वाई का वेरिएबल, एक्स और वाई इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट अल्टरनेट हुआ। तो पहले ये वाला इक्वेशन फर्स्ट और ये वाला इक्वेशन सेकंड, इतना हुआ, कागज जाओ चाहिए तो ना। तो पहले क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय याडी, बाय याडी। ओके, तो क्या मिला, 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 35 मिल गया। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ 35, यानी ये टोटल इक्वेशन को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड, ऐसा लिखेंगे। 7 से डिवाइड कर दो भाई, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 कैंसिल होता है, तो यहाँ पे मिलेगा x, यहाँ पे मिलेगा y और यहाँ पे मिलेगा 5। तो ये थर्ड इक्वेशन नया मिल गया है तुमको, थर्ड इक्वेशन मिला। कौन सा इक्वेशन मिला रे, थर्ड, इसको लिखेंगे थर्ड इक्वेशन। इतना हुआ, पहले ही बताया था ना, पहले ही एडिशन करेंगे तो थर्ड इक्वेशन मिलेगा। अब जो अगेन जो गिवन इक्वेशन है, उन गिवन इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्ट्रैक्शन करेंगे। तो अगेन लिखना पड़ेगा, आल्सो अगेन लिखना पड़ेगा। बताओ पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बताओ, इनका क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सब्सट्रैक्टिंग, ऐसा लिखेंगे। सब्सट्रैक्शन करते समय क्या करना पड़ता है, क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, हो गया। अब बोल दो 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x कितना, x, ये 3y और ये माइनस 4y, प्लस y रहेगा या माइनस y रहेगा, माइनस y क्यों रहेगा भाई, ग्रेटर नंबर का सिंबल देना पड़ता है। किसका सिंबल, तो ग्रेटर नंबर कौन है, 4y, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस y। हाँ, यहाँ पे कितना रहेगा, प्लस 5 या माइनस 5, प्लस 5। ये नया इक्वेशन मिला, कौन सा, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे या थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे रे? तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। बोलो थर्ड इक्वेशन कौन सा है, फोर्थ इक्वेशन कौन सा है, यहां तक समझ में आया, जल्दी लिख दो। लिखते समय बार बार देखना नहीं, वहां पे अपने मन से लिखो। याच्यानंतर उद्यापासून लिहिता नाही, पहिले मला पेजेस दाखवायचे, मी पेजेसवर स्टॅम्प मारून देईन। पहिले मी काल कॅमेऱ्यामध्ये पाहिलं, काही काही पोरीने घरूनच 2-3 पेजेस लिहून आणले होते। हा, इकडं समीक्षा, चल हे मी इकडं बॅग ठेवा तिकडेच। चलो त्या साईडला बस, इकडे बघा, बस इथे।
तर इथपर्यंत लिहून झाला? सर्वांचा लिहून झाला? कोणी राहिला का लिहायचा? हो गया? सभी का हो गया? हाँ, मोडन भाव झाला? हाँ। अब यहाँ पे देखो कौन से वाले इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो ऑलरेडी यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, वाई भी है और वाई भी है, इक्वली तो है ना? दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, वहां भी y का कोएफिशिएंट 1 है। ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, साइन अपोजिट है। जहाँ पे साइन अपोजिट रहता है वहां पे क्या करना पड़ता है? और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बाय एडिंग। ओके, एक सूरत बोलो जाओ जा। यहाँ पे y और यहाँ पे y क्या हुआ? x प्लस एक्स क्या होता है? यहाँ पे क्या मिलेगा? 10। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 10/2। 2 इंटू में था, कहाँ पे गया? तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला? 5 मिला। अब किसका वैल्यू चाहिए? सेकंड वैल्यू लाना है। अभी सेकंड वैल्यू यानी कौन सा वैल्यू लाना है? y। तो हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू हमारे पास अभी 4 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन कौन से इक्वेशन में पुट करना पड़ता है? छोटा वाला। कौन सा वाला? बड़ा वाला नहीं। हम फर्स्ट में और सेकंड में पुट करेंगे तो भी वैल्यू मिलेगा, लेकिन छोटा इक्वेशन कौन सा है? एक तो थर्ड, नहीं तो फोर्थ। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पुट, हाँ, x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कौन सा है? बोलो। इज इक्वल टू 5। किसका वैल्यू पुट करना है? x का। कितना? 5। यहाँ पे y, यहाँ पे 5। y इज इक्वल टू 5 माइनस y का 0। इतना हुआ। लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा। लास्ट में आंसर रहती है ऐसे, क्या लिखेंगे? x, y इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 है ना, आणि y ची वैल्यू किती आहे? हाँ, का लिहायचं सांगा? is the solution of given equation, right? लिहा आपल्या मतानं। झाला का रे लिहून रे? नाही झाला? झाला? सर्वांचा लिहून झाला? सृष्टी लिहून झाला? राइट, सेकंड प्रॉब्लम। (15x + 17y is equal to 21).
70x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ये जुलाई 22 बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। जुलाई 22 में क्वेश्चन, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन उसके आधार पे ये क्वेश्चन आया था। हो गया सभी का? लिख दिए? प्रॉब्लम को लिख दिए? हाँ। अरे झाला का लिहून? लिसन, वेरीफाई कर दो अगेन। ये दोनों लीनियर इक्वेशन में वेरीफाई कर दो। कैसा वेरीफाई करना है कि x का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट कितना है रे? 15। वो कहाँ पे आया? y का कोएफिशिएंट है। x और y का कोएफिशिएंट सेम है 15। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट जो 17 है वो कहाँ पे गया? x में गया। यानी क्या हुआ? दोनों लीनियर इक्वेशन में, क्या बोला रे? दोनों लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का कोएफिशिएंट कैसा हुआ? अल्टरनेट। तो ऐसे इक्वेशन में, ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब कोएफिशिएंट अल्टरनेट होते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? ये एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? थर्ड इक्वेशन। क्या मिलेगा? बाद में इन्हीं इक्वेशन में और क्या करेंगे तो कौन सा इक्वेशन मिलेगा? किसको सॉल्व करेंगे? थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा? तो तुम बताते जाओ, अभी मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, तो पहले हम लिखेंगे गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। कोणी लिहायचा नाही? गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन सांगा। गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन सांगा। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड बताओ। कौन सा इक्वेशन? क्या करेंगे इनका? एडिशन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय एडिंग। हाँ बोलो, इनका एडिशन कितना होता है? 32x। यहाँ पे 32y, यहाँ 32। अब क्या करेंगे? ऐसा रखेंगे? क्या करेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय 32। 32 से डिवाइड करेंगे ऑन, हाँ, बोथ साइड। बोलो क्या रहेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। 32 कैंसल, 32 कैंसल, 32 कैंसल। ये मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। कौन सा इक्वेशन मिला? थर्ड इक्वेशन मिला। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। अगेन दोनों इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कौन सा दोनों इक्वेशन? बोलो। सेकंड कौन सा है? इनका क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है? साइन चेंज। किसका? किसका? तो ये प्लस का प्लस का प्लस का हो गया। 15x माइनस 17x कितना रहेगा? माइनस 2x रहेगा या प्लस 2x? क्यों रहेगा माइनस? ग्रेटर नंबर का सिंबल देना पड़ता है। किसका? आवाज काढायचं। ग्रेटर नंबर कौन है? 17 माइनस 2x। हाँ, यहाँ पे कितना रहेगा? प्लस 2y। ग्रेटर नंबर कौन है? 17। तो यहाँ पे रहेगा प्लस 2y। और यहाँ पे कितना रहेगा? 10। कितना रहेगा? 10। सिंप्लीफाई करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय 2 ऑन। तो कितना रहेगा? बोलो यहाँ पे माइनस x प्लस वाई। ये कौन सा इक्वेशन मिला? फोर्थ इक्वेशन मिला। यहां तक लिख दो जल्दी से।
हो गया। तो किन किन स्टूडेंट ने बोर्ड के तरफ ना देखते हुए लिखा है? रेज योर हैंड्स। बोर्ड के तरफ ना देखते हुए किन किन स्टूडेंट ने लिखा है? ओके, ऐसे ही लिखते जाओ, अपने मन से लिख दिए, इसका मतलब मैथमेटिक्स अपना क्या है? परफेक्ट है। नहीं तो बोर्ड के टीचर भी पढ़ा रहा है और तुम भी उसके तरफ देख के लिख रहे हो, यहां से मैथमेटिक्स परफेक्ट नहीं होता। और जिन लोगों का ये अभी हैबिट नहीं हुई, हैबिट बनाओ। पहले 2 लाइन, बाद में आधा प्रॉब्लम, बाद में थोड़ा, बाद में थोड़ा, ऐसे करते करते हैबिट हो जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी जितने स्टूडेंट अभी अपने मन से लिख रहे तो उनको हैबिट थी, सवय होती तुम्हारे पहले, होती का रे रोंडी बोला जाना बे। अब देखो, इतना हुआ, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन हुआ। इसके बाद में क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी। अरे इसके बाद में क्या लिखना है? फ्रॉम, हाँ इकडे लिहायचं नाही, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। बताओ थर्ड इक्वेशन कौन सा है, बोलो। इज इक्वल टू 1, कौन सा इक्वेशन है? थर्ड। फोर्थ इक्वेशन कौन सा है? ओके, अब देखो यहाँ पे ऊपर में भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, लेकिन साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट है, वहां पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो। बाय एडिंग, बाय एडिंग। तो एक्स और ये निगेटिव एक्स, ये क्या हो जाएगा? वाई प्लस वाई। यहाँ पे बोलो, बोलो, y का वैल्यू 3 मिला। अब किसका वैल्यू चाहिए? किसका? क्या लिखेंगे, बोलो। इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या है, बोलो। एक्स ये याजेडिज रहेगा, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे, बोलो। 1 - 3। अरे ये 3 प्लस में है, कहाँ पे गया? तो x का आंसर कितना मिलेगा? -2। लिहा।